जय श्री हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और महत्व और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इनमें से प्रमुख है सकट चौथ का व्रत। यह व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चांद निकलने का समय रात 9:09 का होगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ देकर ही यह व्रत पूरा किया जाता है। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन है। यह व्रत खास तौर पर माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने बच्चों की भलाई और खुशहाली के लिए इसे करती हैं। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। अब भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और सकट माता को स्थापित करें। अब घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश व माता को फूल, फल, धूप आदि से अर्पित करें और तिलकुट का भोग लगाएं। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें, चालीसा पढ़ें और आरती करें। फिर पूरे दिन व्रत रखें। फिर चंद्रोदय के बाद में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत को पूर्ण किया जाता है। अब सुने गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू से पूछ लो, बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने बोला, अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन रह जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी तूने जो मांगा है वह वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।